दोस्तों नमस्कार, मैं वंश नायक। आपका स्वागत है हमारे चैनल वंश नायक ऑन यूट्यूब पर। तो आज हम अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6। हमें पाई अपॉन 6 का मान पता होना चाहिए। हमारा पाई अपॉन 6 का मान होता है पाई के त्रिकोणमिति फंक्शन में हमारा जो पाई का मान होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। और 180 को हम अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 30 डिग्री आता है। तो हमारा साइन 30 का मान कितना होता है? हमारा साइन 30 का मान 1/2 होता है। और साइन स्क्वायर है तो यानी कि स्क्वायर भी होगा। और प्लस कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3। अब हमें पाई अपॉन 3 का मान याद करना है। हम पाई का मान जब यहाँ 180 रखते हैं तो पाई अपॉन 3 का मान कितना होगा? पाई अपॉन 3 का मान होगा, अगर हम 3 से 180 को डिवाइड करते हैं वो हमारा कोस 60। कोस 60 का हमारा क्या मान होता है? 1/2। 1/2 का हम स्क्वायर करेंगे, क्यों? यहाँ पर कोस का स्क्वायर हो रहा है। फिर टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 का क्या मान होता है हमारा? पाई अपॉन 4 का मान होता है हमारा 45। तो 10 45 का हमारा 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1। हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब हम इसका सभी का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 4। 1 + 1 माइनस, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। 4 की मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो हमारे पास 4 ही आ गया। अब 1 और 1 2, 2 में से 4 गए, माइनस का 2 अपॉन 4। इसे हम 2 से 1 बार काटते हैं और इसे 2 से 2 बार। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 1/2। किस चीज़ का? माइनस का, क्योंकि हमने 2 से -2 को 1 बार काटा है, वो भी माइनस के 1 बार। तो ये बराबर किसके आएगा? राइट हैंड साइड की। तो हमारा सवाल बिल्कुल सही सिद्ध हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों में दिया है, तो हमें इसके बराबर ये 3/2 सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले अपने मान जो है उसे अपने सवाल में रखते हैं। तो हम पाई अपॉन 6 का मान हमारा क्या होता है? पाई अपॉन 6 का मान हमारा साइन 30 होता है। तो साइन 30 का मान क्या हमारा होता है? 1/2 और 1/2 का वर्ग 1/4। 2 × 1/4 फिर प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6। तो हम इसे रफ कागज पर अलग सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए हम करते हैं क्या है हमारा? कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6 यह आएगा हमारा कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6। हम पाई का मान इसमें 180 रखते हैं और हम कोसेक स्क्वायर की जगह अभी कोसेक सिंगल लेते हैं। अभी हम इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर करते हैं कोसेक इंटू 7 गुना पाई अपॉन 6 का मान हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं। पाई अपॉन 6 का मान होता है हमारा 30। तो हमारा कोसेक 210। अब हम 210 को टुकड़े बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कोसेक 180 + 30। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा 210 ही आता है। अब कोसेक 180 + थीटा, कोसेक 180 + थीटा यानी कि कोसेक थीटा किस चीज़ का? 180 + थीटा, यानी कि हमारा जो मान होगा वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। क्यों? 180 हमारा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में होता है, तो इसलिए हमारा मान होगा जो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम
हमारा मान होगा वो माइनस में आएगा कोसेक के लिए। फिर हम कोसेक 30 का मान रखते हैं। कोसेक 30 का मान होता है हमारा जो साइन 30 का मान होता है उसका उल्टा। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो कोसेक 30 का मान 2। हमारा कोसेक 30 का मान आ गया यहाँ पर 2 माइनस का 2। और यहाँ पर हमें कोसेक स्क्वायर दिया था, तो हम इसका कोसेक स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 बराबर का आएगा 4। तो हमारा इसका मान आ गया 4 प्लस 4। फिर इंटू कोसेक स्क्वायर पाई बटे 3। पाई बटे 3 का मान क्या आएगा हमारा, अगर हम पाई का मान 180 रखते हैं तो हमारा आएगा कोसेक 60। कोस 60 का हमारा क्या मान होता है, जो हमारा साइन 30 का होता है। साइन 30 का मान क्या होता है हमारा 1/2। 1/2 का हम स्क्वायर करते हैं बराबर हम इसे भी लेकर चलते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2 का वर्ग करेंगे हम 4। तो 4 से 4 1 बार डिवाइड होगा। अब हमारे पास क्या बच गया 3/2। इसे हमें जुगत उतार लिया। फिर 1/2 प्लस यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया बराबर है 3/2 के। अब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास 3/2 प्राप्त हो जाता है। कैसे, जैसे कि 2 एकम 2 और 1 3 यानी कि 3/2। 3/2 बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर 3/2 ये वाला। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी अच्छी तरह से सोल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से दिया है। तो हम इसमें पाई बटे 6 हमारा कोट पाई बटे 6 का मान क्या होता है, पाई बटे 6 का मान हमारा कोट 30 यानी कि कोट 30 का मान जो tan 30 का मान होता है वो हमारा कोट 30 का मान उल्टा होगा। तो हमारा tan 30 का मान होता है 1/√3, तो उसका होगा कोट 30 का होगा हमारा √3। अगर हम √3 का ये हमारा आ गया √3, इसका स्क्वायर भी हो रहा है। फिर प्लस कोसेक 5π/6 इसका हम रफ यानी कि इसका हम अलग सॉल्यूशन करेंगे। कोसेक 5π/6 इसे हम तो अपने शब्दों में तोड़कर भी लिख सकते हैं, जैसे CO कोसेक ये हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 6π - π/6। अब हम इसे सोल्व करके देख सकते हैं हमारा क्या इस ब्रैकेट के अंदर जो हम सोल्व करके आता है वो हमारा 5π/6 आता है क्या। देखो यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई इसमें करो 6π - π यानी कि 6π में से 1 पाई गया 5π/6, तो हमारा ये ठीक आ गया। अब कोसेक पाई माइनस थीटा यानी कि कोसेक π/6 किस चीज़ का आएगा, प्लस का आएगा। कैसे, अगर हमारा पाई होता है जैसे कि हमारा ये क्वाड्रेंट है, ये लाइन हमारी पाई होती है ये वाली, तो अब हम क्या करते हैं इसमें हम थीटा हमने घटाया तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें हमारा क्या चीज़ प्लस की होती है, साइन और कोसेक, ये हमारा कोसेक है इसलिए ये प्लस का होगा। अब कोसेक π/6 का मान क्या होता है π/6 यानी कि कोसेक 30 का मान जो होता है हमारा साइन 30 का मान का उल्टा होता है। साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2, तो इसका मान आ जाएगा 2, इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक 30 का मान 2। अब हम कोसेक 5/6 की जगह हमारा 2 आ गया, फिर प्लस tan स्क्वायर π/6 का हमारा क्या मान होता है tan 30 का फिर स्क्वायर है, जो हमारा tan 30 का मान होता है। tan 30 का हमारा मान कितना होता है 1/√3। tan π/6 तो हमारा tan π/6 यानी कि tan 30 का मान जो होता है हमारा 1/√3 होता है।
और फिर उसका स्क्वायर यानी कि 1/3। अब 3 इंटू 10 पाई/6 1/√3, फिर इसका स्क्वायर, क्यों 10 स्क्वायर पाई/6 है तो इसलिए हमारा स्क्वायर भी लगेगा, फिर 6। अब √3 का मगर स्क्वायर करते हैं तो 1 3 आ जाएगा, फिर +2, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं हम तो हमारे पास 1 ही आता है, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। हम 3 से इस 3 को डिवाइड कर सकते हैं, इसे हमें बराबर में अपने लेकर चलना है। अब हमारे पास क्या बच गया, 3 और 2 5 और +1, ये वाला 1, इस 3 से हमने इसे डिवाइड किया, एक बार 1 की मल्टीप्लाई 1 में किया, फिर हमारे पास 1 ही आ गया, तो 3 और 2 5 और 1 6 बराबर 6। तो हमारा राइट हैंड साइड बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। तो दोस्तों अब हम करते हैं सवाल नंबर 4। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से दिया है। तो हम इसमें 3π/4 का मान लिखते हैं। अब सबसे पहले हम 2 sin स्क्वायर 3π/4 का मान अपने रब पर उतार सकते हैं। तो 2 को हम अभी छोड़ देंगे, फिर हमारा sin 3π/4 हमें इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इस फंक्शन को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम साइन, इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, π-π/4 यानी कि 4π - π यानी कि 3π/4। इसे सोल्व कर आप देख सकते हैं आपका ये आता है या नहीं। अगर ये आता है तो ठीक है, या नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो हमारा इसे सोल्व कर ये आ रहा है। अब साइन π - थीटा, ये आएगा हमारा साइन थीटा, किस चीज़ का, प्लस का, क्योंकि पाई में से अगर हम कुछ चीज़ घटाते हैं तो हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का मतलब साइन और कोसेक की होगी तो प्लस की होगी। अब हम क्या करते हैं, साइन π/4 का मान क्या होता है हमारा, साइन 45 का मान। तो साइन 45 का मान 1/√2, और इसमें यहाँ पर इसने वर्ग भी दिया है, तो यानी कि इसका हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2। अब हम लिख सकते हैं 2 गुणा साइन स्क्वायर, इसका मान इतने, इस फंक्शन का मान हमारा हमने अभी निकाल लिया, इसका मान आ गया हमारा 1/2, फिर प्लस 2 कोस स्क्वायर π/4 का मान, π/4 का मान होता है हमारा 45, तो कोस 45 का मान होगा हमारा 1/√2। 1/√2 का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/2, फिर प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 का मान, π/3 का मान होगा हमारा सेक 60 का मान। सेक 60 का मान हमारा क्या होता है, जो हमारा कोस 60 का मान होता है। कोस 60 का मान क्या होता है हमारा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, और बराबर 10। तो इस 2 से 1 कट गया, इससे 1 कट गया, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, 1 प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 10। 1 और 1 2, इससे हम 2 से इसे काट देते हैं, फिर हमारे पास क्या गया, 1 और 1 2 और 1 3। सेक स्क्वायर π/3 का हमारा जो मान होता है, सेक π/3 का मान तो हमारा 2 होता है, ओनली 2, 1/2 नहीं। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं वो आता है हमारा 4, फिर यहाँ पर 1 और 1 2 प्लस 4 दूनी 8 बराबर है 10 के।
तो 8 और 2 10 बराबर है 10 के। तो इससे हमारा सवाल अच्छी तरह से सिद्ध हो गए। तो दोस्तों धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद।